नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे राजस्थान के जातीय और जनजातीय नृत्यों में कथोड़ी, कंजर, मेव और गुर्जर जाति के लोक नृत्यों की। इससे पहले के वीडियो में अपने भील, कालबेलिया और ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके आप वो वीडियो भी अवश्य देख ले साथियों। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत अवेलेबल हो सके। तो चलिए राजस्थान के जातीय और जनजातीय नृत्यों में आज के इस वीडियो में अपने बात करते हैं सबसे पहले कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्यों की। यदि अपने कथोड़ी जनजाति की बात करें तो देखिए साथियों, कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र से अपने राजस्थान के उदयपुर जिले की झाड़ोल और कोटड़ा तहसील में आके बस गई और ये जनजाति खेर नामक वृक्ष से कत्था तैयार करती है। इसी कारण इसका नाम पड़ा कथोड़ी। खेर नामक वृक्ष से कत्था तैयार करने के कारण इसका नाम पड़ा कथोड़ी जनजाति। खेर नामक वृक्ष से कत्था तैयार करती है, इसी कारण इस जनजाति का नाम पड़ा कथोड़ी जनजाति। और यह जनजाति साथियों मूलतः महाराष्ट्र राज्य से अपने राजस्थान के उदयपुर जिले की झाड़ोल और कोटड़ा तहसील में आके बस गई। ये आप ध्यान रखेंगे, उदयपुर जिले की झाड़ोल और कोटड़ा तहसील में जो मुख्य तौर पे पाई जाने वाली जनजाति है वो कौन सी है? कथोड़ी जनजाति है। अब अपने इस कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्यों की बात करते हैं। यदि कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्यों की बात करें तो साथियों कथोड़ी जनजाति के दो लोक नृत्य प्रसिद्ध है। एक तो है होली नृत्य और दूसरा है मावलिया नृत्य। होली नृत्य और दूसरा है मावलिया नृत्य। आप इनको ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, कथोड़ी आप 2-3 बार बोलोगे तो आपके मुंह से आवाज निकलेगी कचौड़ी कचौड़ी, यानी कचौरी की बात कर रहे हैं। यानी होली पे मावा की कचौरी कौन खाता है? कथोड़ी जनजाति के लोग मावा की कचौड़ियां खाते हैं। होली पे मावा की कचौरियां कौन खाता है? होली पे मावा की कचौरियां कौन खाता है? कथोड़ी जनजाति के लोग होली पे मावा की कचौरियां खाते हैं। अब देखिए, यदि अपने इनकी डिटेल में चर्चा करें तो इनका जो होली नृत्य है साथियों, होली के त्योहार पर कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य है। महिलाओं द्वारा समूह में एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरे में गीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। और साथियों, नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड का निर्माण करती है। यह भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधों पर चढ़ के पिरामिड का निर्माण करती है। तो आपको ध्यान रखना है, होली नृत्य होली के त्योहार पे कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा एक समूह में किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के पिरामिड का निर्माण करती है। वो नृत्य कौन सा है? होली नृत्य। अब देखिए, अपने बात करें मावलिया नृत्य की तो साथियों इनका जो मावलिया नृत्य है तो ये नृत्य साथियों कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रों में किया जाने वाला नृत्य है। नवरात्रों में कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। इसके अंदर पुरुष ढोलक, बांसुरी व बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। ढोलक, बांसुरी व बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, मावलिया नृत्य नवरात्रों में कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष ढोलक, बांसुरी व बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य, दो लोक नृत्य प्रसिद्ध है साथियों, होली और मावलिया नृत्य। ध्यान कैसे रखेंगे? होली पे मावे की कचौड़ी कौन खा रहा है? कथोड़ी जनजाति के लोग खाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्यों के बारे में। अब अपने बात करते हैं कंजर जाति के लोक नृत्यों की। देखिए, कंजर जाति के भी दो लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक तो है धाकड़ नृत्य और दूसरा है चक्री नृत्य। आप याद कैसे रखेंगे? आप याद रखेंगे, कंजर जाति के जो लोग होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? वो नृत्य करते हैं धाकड़ चक्री नृत्य। धाकड़ चक्री नृत्य करते हैं कंजर जाति के लोग। और कथोड़ी जनजाति के लोग क्या करते हैं? कथोड़ी जनजाति के लोग होली पे मावा की कचौड़ी खाते हैं। होली पे मावा कचौड़ी कथोड़ी जनजाति के लोग खाते हैं। इससे तो आप कथोड़ी जनजाति वाले लोक नृत्य याद रखेंगे। और कंजर जाति धाकड़ चक्री नृत्य करती है, इससे आप कंजर जाति के लोक नृत्यों को याद रखेंगे। अब देखिए, यदि अपने बात करें धाकड़ नृत्य की
तो देखिए साथियों, ये धाकड़ नृत्य कंजर जाति के पुरुषों द्वारा झाला पाव की विजय की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष अपने हाथों में ढाल, डांग व फरसा लेकर दो दल बनाकर युद्ध का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। तो देखिए, ये शौर्य से परिपूर्ण कंजर जाति का एक युद्ध नृत्य अपने बोल सकते हैं। कंजर जाति का युद्ध नृत्य अपने बोल सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, धाकड़ नृत्य कंजर जाति के पुरुषों द्वारा झाला पाव की विजय की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष अपने हाथों में ढाल, डांग व फरसा लेकर युद्ध का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे धाकड़ नृत्य के बारे में। अब देखिए, अपने बात करें यदि चक्री नृत्य की, तो देखिए साथियों, चक्री जो नृत्य है कंजर बालाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आप ध्यान रखेंगे, कंजर बालाएं ढोल, नगाड़ा व मंजीरा की लय पर तेज गति के साथ एक चक्राकार नृत्य करती है। इसी कारण इसका नाम कौन सा पड़ा? चक्री नृत्य। तो आप ध्यान रखेंगे, चक्री नृत्य कंजर बालाओं द्वारा ढोल, नगाड़ा व मंजीरा की लय पर तेज गति के साथ किया जाने वाला चक्राकार नृत्य। और देखिए साथियों, इस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है। प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, चक्री नृत्य के दौरान महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है। और ये नृत्य मुख्य तौर पे हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध है। और साथियों, इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं शांति, फूलवा व फिल्मा। इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, कंजर जाति धाकड़ चक्री नृत्य करती है। यानी धाकड़ और चक्री नृत्य किसके हैं? कंजर जाति के हैं। धाकड़ नृत्य कंजर जाति के पुरुषों द्वारा झाला पाव की विजय में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष अपने हाथों में ढाल, डांग व फरसा लेकर युद्ध का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। और देखिए साथियों, चक्री नृत्य कंजर बालाओं द्वारा ढोल, नगाड़ा व मंजीरा की थाप पर तेज गति के साथ किया जाने वाला चक्राकार नृत्य है। इसमें महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है। और ये नृत्य हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध है। और चक्री नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है शांति, फूलवा व फिल्मा। ये अपने ध्यान रखेंगे कंजर जाति के नृत्यों के बारे में। अब अपने बात करेंगे मेव जाति के लोक नृत्यों की। अब देखिए साथियों, मेव जाति के भी दो लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। मेव जाति के दो लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक तो है, आपको पढ़ना है रणबाजा और दूसरा पढ़ना है रतवई। देखिए, रणबाजा और रतवई। अब देखिए साथियों, यदि अपने रणबाजा नृत्य की बात करें तो ये रणबाजा नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। अब ध्यान रखेंगे, रणबाजा लोक नृत्य मेव जाति के स्त्री और पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। अब याद कैसे रखेंगे साथियों? देखिए, अपने बात करें बाजा की, तो बाजा देखिए साथियों मांगलिक अवसरों पर नॉर्मली बजाया जाता है। और जब बाजा बजता है तो उस पर स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, रणबाजा लोक नृत्य मेव जाति का लोक नृत्य है। ये मांगलिक अवसरों पर स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। अब देखिए साथियों, यदि अपने बात करें रतवई नृत्य की, तो ये अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर पर इडोनी व सिरकी रखकर हाथों में पहनी हुई हरे रंग की चूड़ियां खनकाती हुई नृत्य करती है। हाथों में पहनी हरे रंग की चूड़ियां खनकाती हुई नृत्य करती है। और देखिए साथियों, पुरुष इस नृत्य के दौरान अलगोजा व टामक बजाते हैं।
पुरुष इस नृत्य के दौरान अलगोजा व टामक या आपने कह सकते हैं दमामी ये बजाते हैं, पुरुष दमामी बजाते हैं। तो देखिए रतवई नृत्य के बारे में ध्यान रखेंगे। ये नृत्य अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं सिर पर इडोनी व सिरकी रखकर हाथ में पहनी हरे रंग की चूड़ियां खनकाती हुई नृत्य करती है और इस नृत्य के दौरान पुरुष अलगोजा व टामक बजाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे मेव जाति के लोक नृत्यों के बारे में। मेव जाति के 2 लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, एक है रणबाजा और दूसरा है रतवई। अब अपने बात करेंगे गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है उसके बारे में। देखिए साथियों, गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है वो है चरी नृत्य। गुर्जर जाति का नृत्य है उसका नाम है चरी नृत्य। देखिए साथियों, ये चरी नृत्य किशनगढ़ व अजमेर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा सिर पे चरी बर्तन में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे चरी नृत्य किशनगढ़ व अजमेर क्षेत्र की गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी बर्तन में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये ध्यान रखेंगे साथियों, चरी नृत्य किशनगढ़ व अजमेर क्षेत्र की गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी बर्तन में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है। और देखिए साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है। फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है? तो आप ध्यान रखेंगे फल्गुबाई प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है जिसने इस चरी नृत्य को लोकप्रिय बनाया। चरी नृत्य को लोकप्रिय बनाने वाली नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई है। और वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं श्री मोहन सिंह गौड़ व सुनीता रावत। तो ये ध्यान रखेंगे, श्री मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो देखिए गुर्जर जाति के चरी नृत्य के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये किशनगढ़ व अजमेर क्षेत्र की गुर्जर महिलाओं द्वारा चरी बर्तन में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में फल्गुबाई का अहम योगदान रहा है। और देखिए वर्तमान में श्री मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो साथियों, ये थे अपने राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध जातीय और जनजातीय नृत्य। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।